वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिल रहे हैं। इसके पहले हमने दो कॉन्सेप्ट किया था चैप्टर नंबर 1 के सिमिलैरिटी चैप्टर का। एक था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, आज हम उसके रिगार्डिंग हम कुछ यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा, देखो आपने ऑलरेडी इसके पहले दो पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आपने इसके पहले किया है, टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आज हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसमें आपको तीन पैरेलल लाइन गिवन है, तीन लाइन गिवन है, तीनों लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। थ्री पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइंस हैं। अब इन तीनों पैरेलल लाइंस में इसके दो ट्रांसवर्सल भी गिवन है। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि कोई एक ऐसी लाइन जो गिवन टू लाइंस को या थ्री लाइंस को इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाए, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये थ्री लाइंस हैं जो कि तीनों पैरेलल हैं और एक दो लाइन और है जो कि तीनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज कर लेते हैं कि जो पैरेलल लाइंस है वो एल, एम और एन, और जो इसके दो ट्रांसवर्सल हैं उसको सपोज कर लेते हैं कि T1 एंड T2, इसके दो ट्रांसवर्सल है। ओके, लेट अस अज्यूम ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट लाइन L एट पॉइंट A, लाइन M एट पॉइंट B, लाइन N एट पॉइंट C। सिमिलरली ट्रांसवर्सल T2 इंटरसेक्ट लाइन L एट पॉइंट P, लाइन M एट पॉइंट Q, लाइन N एट पॉइंट R। अब देखोगे कि जैसे ही हमने T1 और T2 यहां पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया तो T1 के दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक इंटरसेप्ट AB और दूसरा इंटरसेप्ट BC। सिमिलरली ट्रांसवर्सल T2 के भी दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, एक इंटरसेप्ट PQ और दूसरा इंटरसेप्ट QR। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी कभी तीन लाइन हो और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दैट मींस लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N। तीन लाइन है जो कि दूसरे के पैरेलल है एंड T1 एंड T2 आर देयर ट्रांसवर्सल। तो होता क्या है, देयरफॉर आप लिख सकते हो जब भी ऐसा कभी होता है तो क्या होता है कि जो इनके इंटरसेप्ट है T1 के इंटरसेप्ट का रेशियो जो होगा वह इक्वल होगा T2 के इंटरसेप्ट के रेशियो के। दैट मींस आप लिख सकते हो, देयरफॉर आप लिख सकते हो इन फिगर AB अपॉन BC जो होगा वह इक्वल होगा किसके, PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। इंटरसेप्ट मेड ऑन transversal T1 is equal to intercept made on transversal T2 by three parallel lines. This property is known as property of three parallel lines and their transversal. इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हम यहां पे लिखेंगे रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस parallel lines and their transversals। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको गिवन है कि ट्रेपेजियम एक गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD जिसका नाम है, कह कि इन ट्रेपेजियम ABCD जो साइड AB है वह पैरेलल है किसके, PQ के और DC से। दैट मींस AB, PQ और DC ये तीनों जो साइड है ना एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो जब भी कभी आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 या सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में कहीं आपको ट्रेपेजियम दिखता है और बीच में एक लाइन है जो कि उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल है, तो समझो वहां पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस
अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ भी देखो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस अप्लाई हो सकता है क्या? तो यहाँ पे ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू जो है पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल हो गए और यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है? एडी एंड बीसी। एडी एंड बीसी इसके दो ट्रांसवर्सल हो गए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपना कंडीशन है इस प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, उसका कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है क्या? हाँ, तो दिख रहा है कि तीन लाइन है उसके दो ट्रांसवर्सल, तीनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। थ्री पैरेलल लाइंस है वो भी है और जो दो इसके ट्रांसवर्सल है तो दो ट्रांसवर्सल भी है, तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखोगे आप, इसमें सॉल्यूशन में देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में आप देखोगे कि आपको एपी की वैल्यू कितना गिवन है? 15। ओके, पीडी की वैल्यू कितना गिवन है? 12 और क्यूसी की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 14। ये वैल्यू आप इसको फिगर में भी लिख सकते हो, ये 15 है, ये 12 है, क्यूसी आपका 14। आपको करेक्ट बी क्यू फाइंड करो, फाइंड बी क्यू। बी क्यू की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करना है बी क्यू। तो यहाँ पे बी क्यू फाइंड करना है। तो इन फिगर हम देख सकते हैं कि साइड ए बी जो है, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड DC. Okay, and AD and BC, AD and BC are their transversal. तो जब भी ऐसा कंडीशन हमें मिलता है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम देखा कि ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। तो एपी अपॉन पीडी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या होता है? इनके इंटरसेप्ट्स का रेशियो, दैट मींस एपी अपॉन पीडी जो होगा वो इक्वल होगा किसके? बी क्यू अपॉन क्यूसी के। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देयरफॉर एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इक्वल बी क्यू अपॉन क्यूसी, बी क्यू अपॉन क्यूसी, ये हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे रीजन भी डालना पड़ेगा आपको कि आप इसको कैसे लिखोगे। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल lines and their transversal. ओके, अब इसको आगे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। तो वैल्यूज हम आगे पुट करते हैं कि वैल्यूज को पुट करोगे तो एपी की वैल्यू आपको फिगर में क्या दिख रहा है? 15। तो यहां पे आएगा देयरफॉर आप लिख सकते हो 15 अपॉन पीडी की वैल्यू क्या दिख रहा है? 12। 15 अपॉन 12 इक्वल बी क्यू अपॉन क्यूसी। बी क्यू तो फाइंड ही करना है, क्यूसी कितना है? 14। तो बी क्यू अपॉन 14, ये वैल्यूज को पुट कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 14 का मल्टीप्लीकेशन किस में करोगे? 15 में, एंड 12 का मल्टीप्लीकेशन किस में करोगे? बी क्यू में। तो ये हो जाएगा, देखो कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई 14 इक्वल 12 मल्टीप्लाई बी क्यू। उसके बाद आपको बी क्यू फाइंड करना है, देयरफॉर आप लिख सकते हो बी क्यू इक्वल 15 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 12। ओके, सॉल्व इट, कितना आएगा? देयरफॉर बी क्यू इक्वल, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। आप 3 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो। 3 4 जा होता है 12 एंड 3 5 जा होता है 15। उसके बाद अभी आप 4 को भी कैंसिल कर सकते हो। ये देखो ये नंबर 4 है, इसको कैंसिल करो। 4 और 14 दोनों 2 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14।
तो जो अभी बच रहा है उसको लिख दो। तो बी क्यू के ऊपर क्या आएगा 5 इंटू 7, 5 इंटू 7/2। ओके, सिंप्लीफाई बी क्यू इक्वल आ जाएगा 5 7 जा 35/2, 35/2 आ जाएगा, और 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका बी क्यू का आंसर आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा 17.5, 17.5। तो बी क्यू कितना आ जाएगा 17.5 यूनिट, 17.5 यूनिट्स आपका बी क्यू का आंसर आ जाएगा। अब ये जो 17.5 आपका बी क्यू आ गया, तो इसको ऐसे बॉक्स में फिल करोगे, फिर देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बी क्यू इज 17.5 यूनिट्स। ओके, लिख करके फिर आप इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? जो अभी अपने किया। कौन सा किया? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। देखोगे आप कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन फिगर इफ ए बी, दैट मींस सेगमेंट ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, 3 सेगमेंट है जो कि पैरेलल है। देन करेक्टली फाइंड एक्स, सीई जो कि एक्स है, एंड एई पूरा का पूरा सेगमेंट ए से लेकर के ई तक, ये पूरा आपको फाइंड करने को बोल रहा है। ओके, तो यहां पे हम इसको कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि क्या गिवन है और क्या उसका कंडीशन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सेगमेंट बीडी की वैल्यू 8 है, लिखोगे बीडी इक्वल 8, और क्या गिवन है डीएफ कितना है 4, एसी आपको कितना गिवन है 12। ओके, एंड आपको सीई की वैल्यू आपको फाइंड करना है, सीई आपको फाइंड करना है, सीई जो कि एक्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखोगे कि इन दिस फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये आपको गिवन है। इन दिस फिगर हम यहां पे अभी कंडीशन अप्लाई करने चल रहे हैं, लिखेंगे इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ये कैसे हमें पता चला? ये तो आपको सम में गिवन ही है, तो आप इसको लिख सकते हो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सम में गिवन है। इसका रीजन क्या डाल सकते हो? ये आपको सम में गिवन है। ओके, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये आपको गिवन है। अभी आपको जब भी कभी 2-3 लाइन हो एक दूसरे के पैरेलल हो तो, और उसके 2 ट्रांसवर्सल हो, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर तीनों लाइन पैरेलल हो गए, और इसमें ए ई और डी एफ ये दो इसके क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड ए ई and BF are their transversal। जब भी ऐसा होता है तो अब यहां पे हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ट्रांसवर्सल है उनके ट्रांसवर्सल जो है उनके इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा, इंटरसेप्ट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ट्रांसवर्सल यहां पे कौन है? बी एफ और ए। तो ए का इंटरसेप्ट कौन कौन है? ए सी और सी, और बी एफ का इंटरसेप्ट कौन है? बी डी एंड डी एफ। देयरफॉर लिख सकते हो देयरफॉर बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ जो होगा वो इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन सीई के। इसके इक्वल होगा ए सी अपॉन सीई की। जैसे ही आपने ये लिखा तो यहाँ किस कॉन्सेप्ट से लिखा, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ
थ्री पैरेलल लाइंस, three parallel lines and their transversal. Property of three parallel lines and their transversals. अब यहां पे वैल्यूज को पुट करो, वैल्यूज को पुट करके देखो क्या आने वाला है। ओके, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे BD की वैल्यू कितना है 8, BD की वैल्यू है 8, तो देयरफॉर लिख सकते हो देयरफॉर 8 अपॉन DF कितना है 4, 8 अपॉन 4 इक्वल, आगे क्या है AC अपॉन CE, AC की वैल्यू कितना है 12, 12 अपॉन CE की वैल्यू कितना है x, वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सिंप्लीफाई करो। तो आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो x इंटू 8, x इंटू 8 इक्वल 4 इंटू 12, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने इसको कर लिया। अभी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर x इक्वल 4 इंटू 12 अपॉन 8, ओके, देयरफॉर x इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा आपका देयरफॉर ऊपर आएगा 12 बचेगा, नीचे बचेगा 2, तो आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आके आपको 6 यूनिट, 6 यूनिट्स आ गई x की वैल्यू। अभी आपको क्या क्या फाइंड करना था, एक तो CE की वैल्यू फाइंड करना था, आपको एक चीज और फाइंड करना था क्वेश्चन में AE फाइंड करना है, A से लेकर के E तक भी फाइंड करना है AE। तो फॉर AE आप देखते हो इन फिगर AE जो है वह दो सेगमेंट से मिलकर बना है, एक AC और दूसरा CE, ठीक है। तो लिख सकते हैं नाउ AE इक्वल, फिगर देखो AE इक्वल AC प्लस CE, हम लिख सकते हैं क्या, AE इक्वल AC प्लस CE। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पॉइंट A, पॉइंट C और पॉइंट E तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, दैट मींस कोलिनियर है। तो लिख सकते हैं डॉट 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 A डैश C डैश E, दैट मींस A C और E ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे देयरफॉर AE इक्वल, देयरफॉर AE इक्वल AC की वैल्यू कितना है, फिगर में देखो 12, CE की वैल्यू कितना है x, वैल्यूज को पुट किया, अभी AE की वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर AE इक्वल x की वैल्यू कितना है, अभी हमने सॉल्व किया है यहाँ पे 6 यूनिट, 12 प्लस 6, देयरफॉर आपको AE की वैल्यू आ जाएगा, AE इक्वल 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18, तो AE कितना गया 18 यूनिट्स। तो आपको सम में दो क्वेश्चन पूछा था, एक x की वैल्यू, दूसरा AE की वैल्यू, तो आपने x की वैल्यू फाइंड किया, कितना आया 6 यूनिट, और AE की वैल्यू 12 प्लस 6 टोटल 18 यूनिट्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए।